बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है एक नए चैप्टर से, जिस चैप्टर का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पहले मैं वो आप लोगों को समझाऊंगा। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है इमेजिन यू हैव जस्ट ईटन एन एप्पल। आपने एक एप्पल लिया और वो आपने खा लिया। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है डज द एप्पल लुक सेम इन द माउथ एंड स्टमक। क्या जो एप्पल आपने खाया वो एप्पल आपके माउथ और स्टमक दोनों में सेम है जिस तरह पहले तुमने वो एप्पल लिया था। तीसरा क्वेश्चन है कैन योर बॉडी एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट ऑफ अ एप्पल डायरेक्टली। क्या उस एप्पल जो एप्पल आपने लिया था वो आपने खा लिया, फॉर एग्जांपल वो एप्पल आपके स्टमक और माउथ दोनों में सेम है। क्या अब उस एप्पल से बॉडी डायरेक्टली न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर सकता है। तीन क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। वो एप्पल जो हम लें उसका साइज एक जैसा होगा। जब हम वो अपने मुंह में दबाएं, उस पर काम करें तो इसकी साइज फिर छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होगा। फिर जब वो मायदे में जाए, मायदा उस पर अपना काम करेगा, फिर उससे एक अलग चीज बनेगा। जब वो मायदे में आंतों में जाए, इंटेस्टाइन्स में जाए, फिर उससे न्यूट्रिएंट जज़ब होंगे ब्लड में, उस पर एक अलग काम होगा वहां पर। तो क्वेश्चंस के जवाबात मेरे पास ये है कि नहीं, बिल्कुल इन क्वेश्चंस में जो पूछे गए मुझसे सवालात है वो ये है कि पहला सवाल ये है कि अगर आपने एक एप्पल लिया वो आपके मुंह और मायदे में सेम होगा। जी नहीं, मायदे में उसका अलग पार्टिकल के साइंस होंगे उस एप्पल के, और मुंह में अलग पार्टिकल होंगे उसके। दूसरा हमसे पूछा गया डज द एप्पल लुक सेम इन द माउथ। क्या वो एप्पल जो आपने खाया वो माउथ और स्टमक में सेम होगा। नहीं, मायदे में अपनी साइज का होगा और मुंह में उसका एक अलग साइज होगा। कैन योर बॉडी एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट। क्या आपका बॉडी एब्जॉर्ब कर सकता है न्यूट्रिएंट एप्पल का। एप्पल में जो न्यूट्रिएंट है वो बॉडी डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर सकता है। नहीं, पहला मुंह, स्टमक और इसके बाद इंटेस्टाइन जब उस एप्पल पर काम करे, उसके बाद उससे फिर न्यूट्रिएंट ब्लड में जाएंगे। अब ये काम कौन करेगा। इसके लिए एक स्पेसिफिक सिस्टम है जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हर ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ होता है, शायद मुख्तलिफ हो या ना हो, लेकिन कुछ जानदार है जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम मुख्तलिफ होंगे। फॉर एग्जाम्पल आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, मैं आप लोगों को आज ये पढ़ाऊंगा जी। तो अब हमारे पास है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का हम कैसे डिफिनीशन करेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को मैं किस तरह डिफाइन करूंगा। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डिफिनीशन मैंने कुछ यूं लिखा है, द सिस्टम थ्रू व्हिच ह्यूमन कन्वर्ट लार्ज फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। इंसान का वो निज़ाम जिसके ज़रिए वो लार्ज फूड मॉलिक्यूल को सिंपल या छोटे पीसेस में कन्वर्ट करे, उस निज़ाम को मैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहूँगा। उस निज़ाम को मैं निज़ाम इंहिज़ाम कहूँगा। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम होता है इंसान का जिसके ज़रिए लार्ज मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। ये तो था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सिर्फ डाइजेशन का मैं डिफिनीशन किस तरह करूंगा, सिर्फ डाइजेशन को मैं किस तरह डिफाइन करूंगा। डाइजेशन का डिफिनीशन मैंने लिखा है, डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल।
डाइजेशन किसी भी अगर ऑर्गेनिज्म में हो तो फिर आप डाइजेशन को इस तरह डिफाइन करोगे कि लार्ज मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्जन को मैं डाइजेशन कहूँगा। जितनी भी लार्ज मॉलिक्यूल है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, अगर वो लार्ज मॉलिक्यूल उस ऑर्गेनिज्म में छोटी पीसेस में तकसीम हो जाए, वो किस तरीके से तकसीम होते हैं उस तरीके को मैं डाइजेशन कहूँगा। अब अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, क्योंकि ये चैप्टर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, तो ह्यूमन में दो तरह के डाइजेशन होता है। डाइजेशन के दो तरीके हैं। इन ह्यूमन देयर आर टू टाइप ऑफ डाइजेशन। ह्यूमन में दो तरह के डाइजेशन होता है, एक है केमिकल डाइजेशन, एक है फिजिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन क्या है? केमिकल डाइजेशन वो डाइजेशन होता है जो एंजाइम के जरिए हो जाए, जो केमिकल के जरिए हो जाए, उस डाइजेशन को मैं केमिकल डाइजेशन कहूंगा। फिजिकल डाइजेशन वो डाइजेशन होता है जो चीविंग एक्शन की वजह से हो जाए, जो कटिंग की वजह से हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक सेब खा रहा हूं तो उसमें मेरे जो दांत थे वो उस एप्पल को चीव कर रहा है, उस एप्पल को कट कर रहा है। ये जो डाइजेशन है ये हमारे पास फिजिकल डाइजेशन है। तो मैंने केमिकल डाइजेशन कुछ इस तरह लिखा है, द डाइजेशन विच इज डन बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड केमिकल डाइजेशन। वो डाइजेशन जो एक खास किस्म के एंजाइम की वजह से हो जाए उसे मैं केमिकल डाइजेशन कहूंगा। फिजिकल डाइजेशन किस तरह होता है? द लार्ज फूड मॉलिक्यूल डाइजेस्ट or break into smaller pieces by the help of cutting and chewing action of your teeth। आपके दांतों के जरिए एक मॉलिक्यूल लार्ज पीसेस से सिंपल पीसेस, स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन किस तरह? आपकी दांतों की वजह से, आपकी मसल्स की वजह से अगर वो लार्ज मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए तो फिर मैं इसे फिजिकल डाइजेशन कहूंगा। जी, तो मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम ड्रा किया है ताकि मैं आपको फिजिकल और केमिकल डाइजेशन आपको एक डायग्राम के जरिए आप लोगों को समझाऊं। फॉर एग्जांपल मैंने एक ब्रेड लिया है, ये ब्रेड का एक टुकड़ा है। ये ब्रेड का एक टुकड़ा मैंने अपने मुंह में डाला। जब मैंने अपने मुंह में डाला इस पर एक फिजिकल डाइजेशन, अब मुंह में डालने के बाद इस पर फिजिकल डाइजेशन होगा। फिजिकल डाइजेशन से ये स्मॉल मॉलिक्यूल में इस मुंह में ये स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिजिकल डाइजेशन की वजह से ये स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब भी अगर ये स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया लेकिन अब भी इससे वो न्यूट्रिएंट अलग नहीं हुई, तो न्यूट्रिएंट अलग करने के लिए इस पर एक और डाइजेशन होगा, इस पर एक प्रोसेस होगा जिसके जरिए इससे फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड अलग होंगे। तो मैंने कहा कि मैंने एक ब्रेड लिया और इस पर एक फिजिकल डाइजेशन हुआ। फिजिकल डाइजेशन के बाद ये स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। अब ये स्मॉल मॉलिक्यूल में तो कन्वर्ट हो गया लेकिन इसके पार्टिकल में अभी भी इन पार्टिकलों के दरमियान एक बॉन्ड मौजूद है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इस पर अब केमिकल डाइजेशन होगा। केमिकल डाइजेशन के बाद फिर इससे ब्लड में प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट जाएंगे। तो इस पर केमिकल डाइजेशन होने के बाद ये स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गया। अब अगर मैं इसको देखूं, इनके दरमियान, इन मॉलिक्यूल के दरमियान एक बॉन्ड मौजूद है जिसके जरिए मैं इससे डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड डायरेक्ट नहीं ले सकता। इस पर केमिकल डाइजेशन होगा। केमिकल डाइजेशन होने के बाद इसमें जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड ब्लड के जरिए सेल में जाएंगे। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, फिजिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन किस तरह होता है, ये सब प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया। कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किन किन पार्ट्स पर मुश्तमिल है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एक नवाला, एक सेब किन किन पार्ट से गुजरता है। खुदा हाफिज।